जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान संत थे, अच्छे अखंड बाल ब्रह्मचारी थे, झूठ कभी नहीं बोलते थे। झूठ बोलना महापाप है, सांच बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांचे ताके हृदय आप। बहुत से लोग तो ऐसा भ्रम डालते हैं कि ये सारा संसार है ना किसी परमात्मा ने बनाया है, ये सारा संसार ब्रह्म से निकला है, ये सारी भूल है। और कोई कहते नहीं, परिक्रमा चल रही है, पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा लगा रही है, और जिस दिन परिक्रमा खत्म होगा उसी दिन नष्ट। ये कितना बड़ा भ्रम है। ये तो अनादि जगत है और अनादि से ये सारे घूम चक्कर चल रहे हैं। इसमें किसी परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। जो चंद्र है वो पृथ्वी के परिक्रमा लगा रहा है, और पृथ्वी है वो सूर्य के परिक्रमा लगा रही है। इसलिए सब एक दूसरे के परिक्रमा लगा रहे हैं, सब ग्रह एक दूसरे के परिक्रमा लगा रहे हैं। तो ये तो अनादि जगत है, तो ये परिक्रमा भी अनादि है, ये कभी बंद होने वाला नहीं, ये जगत अनादि है। और लोग कहते हैं कि नहीं, जिस समय ये परिक्रमा खत्म होगा उसी समय ये पूरा विश्व भूमंडल खत्म हो जाएगा। ये सब बेकार की बातें, ये पागलपने की बातें हैं, बचकानी बातें हैं। न ऐसा कभी हुआ है और न होगा। और ये भी कहते हैं कि लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए इस भूमंडल को बने। अरे तो बनाया, लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, किसने बनाया? बनाने वाला कहां पर रहा? और इतने मेटेरियल को बनाने वाला कहां से लाया? तब ये विश्व भूमंडल बना। ये सिद्ध हो गया कि ये सारा संसार अनादि है, इसका कोई करता है ही नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाइयों, इस गोबर को कब तक अपने दिमाग में भरे रहोगे? जब तक ये गोबर आपके दिमाग में भरा रहेगा तब तक आपको निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, पारख ज्ञान नहीं होगा। जीव के ऊपर कोई सीव नहीं है और ईश ब्रह्म कोई पीव नहीं है। जीव के ऊपर कोई नहीं है। आत्म ज्ञान निश्चय किए झूठन के सरदार, कृतम को करता कहें पढ़ेगो ने भय लवार। ये आत्म ज्ञान जो निश्चय करते हैं ये तो सबके सब झूठन के सरदार हैं। ये झूठन के सरदार जीव को आत्मा कह के और पत्थरों की पूजा करते हैं, और वहां पर आत्मा को काट करके पत्थर की पूजा करते हैं। तो अब बताओ इनका आत्मज्ञान कहां ठहरा? कितने बदमाश लोग हैं, कितना खून खराबा हो रहा है। इधर तो जीव को आत्मा कहते हैं और काट करके पत्थर की पूजा करते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार करके कहते हैं, आत्म मार पसाने पूजे। अरे आत्म ज्ञानी, होश में बात करते हो कि बिना होश में करते हो? इधर आत्म मार पसाण को पूज रहे हो, इनमें किचू न ज्ञाना। अरे बा, पत्थर में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, और जिसको काट रहे हो उसको भी निज स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो भी कर्मवश उस शरीर में गया है। लेकिन आपको तो ज्ञान है, आप मनुष्य खानी में हो, और मनुष्य खानी में आ करके
एक को काट करके एक की पूजा करो। इसलिए आपका आत्मज्ञान मिथ्या है। इसलिए इस धोखे के ज्ञान को दूर करो। अरे चेतन ज्ञान को मानो, जीव को मानो, पारक ज्ञान को समझो। जब तक पारक ज्ञान को नहीं समझोगे तब तक भटका खाते ही रहो। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी भटका खा गए, चले गए, एक भी बचे नहीं। आत्म मारे पसाणे पूजे इनमें किचू न ज्ञान। बहुत देखा पीर औलिया पढ़े कि देव कुराना, के मोरी तस्वीर बतावे उनमें वह जो ज्ञान। आसन मार डिम धरे बैठे मन में बहुत गुमाना। पीतर पात्र पूजन लागे तीरथ गर्भ। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। और साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना। टोपी पहन करके बैठे, टोपी पहरे, माला भी लटका लिए गले में, खूब बड़बड़ी टोपी पहरे, माला, छाप तिलक, तिलक छापे भी लगा लिए, छाप तिलक अनुमान। और साखी शब्द गावत भूले, और इन साखी शब्दों को गा गा करके भूल गए, लेकिन आत्म खबर न जान। आपने जिसको आत्मा माना उसकी तो खबर आपको मिली ही नहीं, जीवन धोखे में चला गया। लेकिन जिनको अर्थ करना नहीं आता है या बीज को ढंग से पढ़े नहीं श्रद्धा से, तो वो कहते हैं आत्म खबर न जाना। आत्म कहिए चेतन जीव, तो जीव की खबर नहीं जानी। इस प्रकार से ये मायावी गुरबा लोग टीका करते हैं। मायावी गुरबा लोग घुस गए पारक सिद्धांत में, और पारक सिद्धांत में घुस करके और बड़ा भ्रम का प्रचार कर रहे हैं। मायावी गुरबा लोगों ने धुंध मचाया है, भ्रम का प्रचार कर रहे हैं। पारकी संत बेचारे बहुत समझाते हैं, कहते हैं भैया समझो, धोखे को अपने अंदर से निकालो, ये सारा पाखंडवाद दूर करो, अपने मन को निर्मल रखो, मन के विकारों को दूर करो। जब तक मन के विकारों को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, मनो विकारों को दूर नहीं करोगे, तब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा। अरे तन सो मन, मन सो तन, मन तन से भिन्न नहीं और तन मन से भिन्न नहीं, तन मन एक हुए रहे। तब हंस कबीर कहा है, जब आपको पूरा ज्ञान होगा, जब पारक ज्ञान होगा, जब जड़ और चेतन का आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा, तब आपका भ्रम मिटेगा। और नहीं तो वरना भ्रम मिटने वाला है नहीं। इसलिए ये आत्म ज्ञान को अपने अंदर से निकालो, है ना, ये भूल को अपने अंदर से दूर करो। अरे तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई। मैं बार बार कहता हूँ कि तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई। अरे ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा गुरबन का भ्रम होई। ये ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा है, ये तो मायावी गुरबा लोगों का भ्रम है। इसलिए इस भ्रम को अपने अंदर से निकाल दो, जड़ मूल से इस भ्रम को निकालो। और जब जड़ मूल से जिस दिन आपके अंदर से ये भ्रम निकल जाएगा, तो आप ये सब कहना सुनना बंद कर दोगे। धोखा आपके अंदर से बिल्कुल अलग हो जाएगा। धोखे के नाम की कोई चीज आपके अंदर रहेगी नहीं। आपको निस्वरूप का पूरा ज्ञान हो जाएगा। फिर कभी भी धोखे में नहीं फंसोगे, न किसी को फंसाओगे, न लड़ोगे, न झगड़ोगे। और जब तक आपको पूरा ज्ञान नहीं होगा, जब तक अधूरापन रहेगा, तब तक आप भटका खाते ही रहोगे। तो पारकी सदगुरु श्री कबीर साहब जी का पारक ज्ञान है। पारकी सदगुरु श्री कबीर साहब जी का पारक ज्ञान है ना। और धोखे का ज्ञान तो इन मायावी गुरबा लोगों का है। ये मायावी गुरबा लोग धोखे में डालते रहते हैं, दूसरों को फंसाते रहते हैं। और जब तक इन मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में आप आते रहोगे, धोखे में जब तक भूले रहोगे, जब तक निस्वरूप का आपको ज्ञान नहीं होगा, तब तक तड़पते रहोगे। सारे संसार में धुंध मचा हुआ है, भूल मची हुई है। अरे सारे संसार में मची है सो बची है। अब पारक सिद्धांत में जो गुरबा घुस गए, इनसे कैसे बचा जाए। पारक सिद्धांत में बहुत धुंध मचा हुआ है। बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े ध्यानी बैठे हुए हैं, भेष भी दे रहे हैं, बहुत से चेली चेला भी बना लिए, लेकिन भ्रम उनके अंदर से नहीं निकल रहा है।
भ्रम में ही सारा समय उनका जा रहा है। दूसरों को उल्लू बना रहे हैं, दूसरों को खुश कर करके पैसे को और खूब इकट्ठा कर रहे हैं। गाड़ियां भी ले लेते हैं, मंदिर भी बना लेते हैं, और कोई कोई तो पैसे को इकट्ठा करके अपने घर परिवार में जा करके अपने भाई भतीजों के लिए मकान दुकान बनवा देते हैं। आप बताइए इनका उद्धार और कल्याण कैसे होगा? कभी नहीं हो सकता। ये सारे के सारे भूल में हैं। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि त्याग और वैराग के बिना काम नहीं चलेगा, है ना। पूरे पारक ज्ञान के बिना काम नहीं चलेगा, है ना। इन मायावी गुरबा लोगों ने जो धोखा दिया है, उस धोखे में आज कबीरपंथी महात्मा भी आ गए, उस धोखे में पारखी महात्मा भी आ गए। और वो काहे के पारखी? जब तक पारक ज्ञान में है, जब तक पारक ज्ञान बुनते हैं, जब तक सत्य बुनते तब तक पारखी, और जब पारक ज्ञान को छोड़ दें तो वे पारखी। जैसे जब तक ब्रह्मचर्य व्रत कोई करता है और ब्रह्मचारी है तब तक ब्रह्मचारी है, और वो अखंड बाल ब्रह्मचारी है। और जब जिस दिन से यदि वो किसी भी कहीं भी बिगड़ जाए, व्यभिचारी हो जाए, किसी बहन बेटी छेड़खानी कर दे, तो समझ लो कि उसी समय से वो व्यभिचारी हो जाता है, वो ब्रह्मचारी व्यभिचारी हो जाता है। इसी प्रकार से जब तक पारखी है, पारखी संतों के साथ में है, और तब तक वो पारखी कहलाता है। और जब मायावी गुरबा लोगों की बातों में आ जाए, भूल जिसके अंदर आ जाए, उसी क्षण से वो फिर भ्रमक कहलाता है। जिस दिन से आत्मज्ञान का प्रचार करने लगे, ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करने लगे, तो समझ लो कि वो भ्रमक कहलाता है, वो फिर पारखी नहीं है, है ना। जिस दिन से ब्रह्मचारिणी है, साध्वी है और सच्ची है, ठीक है, गुरुजनों के पास रहती है, और जिस दिन से यदि गलत पैर पर गया, उस दिन से वो व्यभिचारिणी कहलाती है, ब्रह्मचारिणी नहीं, फिर वो व्यभिचारिणी कहलाती है। इसी प्रकार से जब तक ब्रह्मचारी है तब तक तो ब्रह्मचारी है, और जिस दिन से यदि बिगड़ जाए उस दिन से वो व्यभिचारी कहलाता है ना। जब तक सज्जनता है, जब तक सत्संग करता है, सत्संगी है, और चोरी करने लगे तो उसी दिन से वो चोर कहलाता है। चोरी करने वाला चोर ही कहलाएगा, विचार करने वाला व्यभिचारी कहलाएगा, और विचार करने वाली स्त्री व्यभिचारिणी कहलाएगी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि पारक सिद्धांत में आकर के भी यदि जिनको पारक ज्ञान पूरा नहीं हुआ और धोखे में समय को गंवा रहे हैं, दूसरों को लूट रहे हैं, है ना, पूरा जीवन धोखे में निकाल रहे हैं, तो समझ लो कि वो पारखी हैं ही नहीं। इसलिए पारक सिद्धांत में आकर के पारखी सदगुरुदेव से उपदेश लेकर के जड़ चेतन के भेद को समझित करके, और जी ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की झूठी जो कल्पना है, इसको त्यागना चाहिए, तब अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।